ये नाराज़गी 2024, 29, 34 ये तो लगातार चली। अब क्या है, बीजेपी में कुछ नेता है जो त्यागी समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। कुछ छुटवैया नेता हैं, सांसद हैं, उसमें एमएलए हैं। मेन तो योगी जी हैं, लेकिन बीजेपी वाली बात होगी योगी जी। ये तो फिर ये समझ रहे थे इनका कोई वर्चस्व नहीं है। ये वर्चस्व की लड़ाई, हमारे आत्म सम्मान की लड़ाई। ऐसा इलाज करेंगे, घूस भर देंगे। एक बोलते हैं ना, घूस भर विरोध में खड़े होंगे। बट हमें ये कि बीजेपी को हमें पीछे करना है। अभी नहीं है, उनका डिसीजन बहुत हार्ड है, जो कि केंद्र में वो डिसीजन नहीं चल सकते। अभी थोड़ा उनमें जातिवाद का आ रहा है, जिससे कि हम लोगों में बहुत आक्रोश है। पार्टी छोड़ देंगे ये लोग। अच्छा, फिर ये किसके साथ जाएंगे? ये इन्हें जहाँ लगेगा इनकी बिरादरी वाली बात हो जाएगी। सबकी अपनी सोच है, लग रहा है कि हाँ बिरादरीवाद है, लेकिन बिरादरी का कोई वो नहीं है। सब काम के जातिवाद पे आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने जो भी काम किया विदाउट जातिवाद के किया है। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे वो है कि अभी उन्हें यूपी में उनकी जरूरत है। अब जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो काम की बात पे आएंगे ना। फिर जब कोई मुद्दा ही नहीं है, अब योगी बिरादरी वाली बात कर दी ना पहले। यूपी में निकाय चुनाव खत्म हो चुका है और 2024 का आगाज़ शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमांशु त्यागी और सुशील राणा। पता करते कि इनके समाज का रुख इस बार बीजेपी को लेकर क्या होगा। जी त्यागी जी, आपका स्वागत है काम। नमस्कार, धन्यवाद पंकज जी। त्यागी जी, इस बार बीजेपी को लेकर आपका जो अभी एक प्रकरण हुआ था त्यागी समाज को लेकर, उससे देखा गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर त्यागी समाज में एक नाराज़गी है। तो वो नाराज़गी 2024 तक बरकरार रहेगी या क्या है? ये नाराज़गी 2024, 29, 34 ये तो लगातार चलेगी जब तक त्यागी समाज को बीजेपी में कोई अच्छा स्थान नहीं दिया जाएगा, त्यागी समाज की सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सम्मान की लड़ाई है, ये आत्मसम्मान और सम्मान दोनों की लड़ाई है। अब क्या है, बीजेपी में कुछ नेता हैं जो त्यागी समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं किसी कारण से। वो चाहते हैं कि त्यागी समाज आगे ना बढ़ेगा, लेकिन त्यागी समाज इतना सक्षम है कि वो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब कुछ है छुटवैया नेता, किसी हमारे श्रीकांत त्यागी जी थे, पीछे उनके गलत आरोप से लगा दिया किसी लेडीज़ को लेके, लेकिन वो नहीं चलने वाला ज़्यादा टाइम। और हम इलाज इनका बस्ता बहुत जल्दी बंधवाने वाले हैं 2024 में। अभी ये निकाय चुनाव में बहुत जल्दी बस्ता बन जाएगा, वो सबको दिख जाएगा। आप भी देखना, कल तक रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। नहीं, ये बीजेपी से नाराज़गी है या योगी से या मोदी से, किससे नाराज़गी? हमारी केवल विचारों की लड़ाई है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से। योगी से कोई लड़ाई नहीं है, मोदी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी विचारों की लड़ाई, जो उसमें कुछ छुटवैया नेता हैं, सांसद हैं, उसमें एमएलए हैं। तो ये छोटे छोटे जो मतलब बीजेपी के छोटे नेताओं से लड़ाई है आपकी, बड़े नेताओं से कोई नाराज़गी नहीं है? कोई नाराज़गी, जो बीजेपी में कुछ अच्छे भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बट क्या है ना, त्यागी समाज को इतना हरासमेंट किया है जिसका कोई मतलब नहीं समझ सकते इसके बारे में। ऐसा तो नहीं कि जैसे गुज्जर समाज, ठाकुर समाज और जाट समाज हमेशा लड़ाई करता रहता अपने हकों के लिए, तो त्यागी समाज ने सोच लिया, बहुत दिन से शांत बैठे थे, अपने हक के लिए लड़ाई। नहीं, हक के लिए कोई लड़ाई नहीं है, केवल सम्मान की लड़ाई है। ये समझ रहे थे इनका कोई वर्चस्व नहीं है। ये वर्चस्व की लड़ाई, हमारे आत्म सम्मान की लड़ाई है, और हम इसको हमेशा इस पर बरकरार रहेंगे। खतौली चुनाव में जैसे विरोध किया था त्यागी समाज ने बीजेपी का, और वहाँ उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था, तो क्या ये मतलब 24 में दिखाई देगा दोबारा? फिर 24 में गए तो निकाय चुनाव में देख लेना आप, अभी क्या क्या दिखाई देगा आपको। कल तक का 24 घंटा, बल्कि 12-18 घंटा इंतजार करिएगा। कल 7 बजे से काउंटिंग स्टार्ट है, आपको रिजल्ट सामने दिखी जाना क्या होगा। ऐसा इलाज करेंगे, घूस भर देंगे। एक बोलते हैं ना, घूस भर देंगे। हमारे मांगेराम त्यागी नेताजी, उन्होंने बोला घूस भर देंगे, तो घूस ही भर देंगे। अभी देख लेना आप, और अच्छे को लोग घूस भरेंगे। जिसका नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी दिख रही है तो वो प्रकरण हुआ था जो त्यागी समाज को एक नेता को लेके, उससे नाराजगी है या कुछ और बात है? मेन प्रकरण तो वो भी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। त्यागियों के लिए किया था लोगों ने। हमें बैकएंड से पीछे बहुत मतलब धकेला पीछे किसी रीजन से, क्योंकि वो त्यागी समाज आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन हम लोग इतना सक्षम हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता उसमें। कोई अब किसी बिरादरी या मैं किसी कास्ट की बात करूं, उसमें ये भी नहीं कहूँगा गुज्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, लेकिन त्यागी लोग इतने सक्षम हैं, आप इनके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। लेकिन समझ तो क्या मतलब अपनी पार्टी बनाओगे क्या आप लोग? बीजेपी को, किसी तो पार्टी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना अगर बीजेपी को नहीं करते। और जो हमारे साथ चलेगा, जो हमें हमारा सम्मान करेगा। किस पार्टी में आप सम्मान देख रहे हैं अपना? हमारा सम्मान तो ये तो हम आगे देखेंगे। अभी अपना तो मुझे तो लगता नहीं कि किसी पार्टी में जो आप लोग चाह रहे हो कि एक बड़ा पद हो या बड़े नेता हो त्यागी समाज के, वो किसी पार्टी में ज़्यादा दिखाई नहीं देते। वही तो समस्या हो रही है ना। अभी हमारा समाजवादी पार्टी से या बहुजन समाज किसी का कोई मतलब नहीं है। पार्टी हमारे लिए सब सेम है, लेकिन जो हमें सम्मान करेगा, नहीं तो हम अपना अलग से हमने अभी एक बनाया है अपना संघ, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार संघ। हम उसके लिए लड़ेंगे लोगों के साथ में, जो भी पार्टियों के साथ में। अपनी पार्टी उनके सामने हर क्षेत्र में आगे लेके जाएंगे, उनके सामने विरोध में खड़े होंगे। बट हमें यह कि बीजेपी को हमें पीछे करना है अभी।
2024 का चुनाव है तो मोदी की जगह कुछ पब्लिक योगी की मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि योगी को अभी उत्तर प्रदेश संभालना चाहिए या केंद्र में जाना चाहिए? अभी केंद्र का नहीं, उन्हें केंद्र की जिम्मेदारी नहीं दे सकते अभी। मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, बट मैं देखता हूँ कि अभी केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, उनका डिसीजन बहुत हार्ड है, जो कि केंद्र में वो डिसीजन नहीं चल सकते। तो हार्ड तो जब राज्य के मोदी जी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, तो उनके भी डिसीजन हार्ड थे। इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे जितने योगी जी के हैं। योगी जी के डिसीजन देखो, हम डिसीजन के लिए हम बोलते हैं, हम बोलना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उन्हें हर बिरादरी, हर लोग, ऊंचे नीचे, सबको साथ में रख के काम करना पड़ेगा। अभी थोड़ा उनमें जातिवाद का आ रहा है, जिससे कि हम लोगों में बहुत आक्रोश है। वो तो बाबा हैं, बताते हैं कि मेरा किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, तो सन्यासी जाति की तो बात करते ही नहीं। सन्यासी जाति की बात नहीं करते, पार्टी में कुछ उनके लोग हैं जो उनके नाम पे खाते हैं। ये त्यागी जी थे जिन्होंने अपनी बात रखी। अब हमारे साथ सुशील राणा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि सुशील राणा जी, आइए राणा जी बताइए। राणा जी, जैसे त्यागी जी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं हमारे त्यागी जी बीजेपी से, आपको क्या लगता है कि राणा समाज जो राजपूत समाज है वो इस बार बीजेपी के साथ है या नहीं? सबसे पहले तो पंकज जी आपका बहुत स्वागत है। मैं जहाँ तक त्यागी जी ने बोला है कि नाराज़ हैं, देखो इनकी अपनी एक सोच है, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ, अपने समाज के बारे में बताता हूँ। हमारा समाज बीजेपी के साथ है। नहीं, बीजेपी के साथ है कि योगी जी के साथ है, ये बताइए। मेन तो योगी जी हैं, लेकिन बिरादरी वाली बात होगी योगी जी। तो ये तो फिर बिरादरी की बात आ गई। कल को योगी, बीजेपी अगर योगी को हटा देती है और किसी और को मुख्यमंत्री, तो आप किसके साथ रहेंगे? नहीं, मैं देखो हम योगी के साथ है। बिरादरी वाली बात कर रहे हैं। देखिए पंकज जी, ये बिरादरी वाली बात है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे, ये नहीं है, काम करने वाले के ऊपर बात है। योगी का नाम बोला है। नहीं, बिल्कुल सही है। आपने योगी का नाम बोला है कि हम योगी के साथ हैं। ऐसा हो जाए कई बार के सरकार बदल जाए, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तो फिर पार्टी छोड़ देंगे ये लोग। अच्छा, फिर ये किसके साथ जाएंगे? ये इन्हें जहाँ लगेगा इनकी बिरादरी वाली बात हो जाएगी। तो क्या बिरादरी का ज़्यादा लग रहा है चुनाव में इस बार? बिरादरी सब अपनी बिरादरी के साथ खड़े? नहीं, ऐसा कोई नहीं, बिरादरी का ऐसा कोई वो नहीं है। सबकी अपनी सोच है, लग रहा है कि हाँ बिरादरीवाद है, लेकिन बिरादरी का कोई वो नहीं है, सब काम के। तो क्या त्यागी जी गलत करे? त्यागी जी भी अपनी बिरादरी के लिए लड़ रहे हैं। ये जातिवाद पे आ गए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। योगी जी ने जो भी काम किया विदाउट जातिवाद के किया है। कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है उसकी नज़रों में। उसने जो भी जिसका भी काम किया है सबके जातिवाद में किया है। उसमें चाहे मकान आप देख लो, सबसे ज़्यादा जो तो मोदी जी की जगह अगर योगी जी को जगह दी जाए 2024 में, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखो, योगी जी को दिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि योगी जी उसके लिए एक अच्छे चेहरे हैं कि वे प्रधानमंत्री के उस पर कर सकते हैं। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे वो है कि अभी उन्हें यूपी में उनकी ज़रूरत है, अभी इसमें काम हो रहा है जिन्हें। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये बता रहे हैं कि योगी जी की अभी यूपी को ज़रूरत है और अभी मोदी जी ऊपर देखेंगे, तो आपको क्या लगता है? मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा बिरादरी को लेकर तो आपको ऑब्जेक्शन है। बिरादरी का मैंने इनको यही बोला, बिरादरी को लेकर तो ऑब्जेक्शन है ना। बोला है कि ये लोग, इन्होंने बोला है कि मैं योगी के साथ में हूँ। योगी के क्यों साथ में है? योगी नाम है, लेकिन मैं एक अच्छे इंसान, अच्छे उसके नेता के साथ हूँ। अच्छा, वो ठीक है बीजेपी से है, लेकिन नेता की मेन चीज़ है यहाँ। नेता अच्छे हैं। तो राजपूत समाज इस बार बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ जी 100%। और उन्होंने काम भी किए हैं, मतलब यही नहीं कि राजपूत के साथ जाति के स्पेशल काम किए, हर बिरादरी के साथ उन्हें। हाँ, वो तो कहते हैं ना कि मैं तो योगी हूँ, मेरे लिए कोई धर्म जाति बिरादरी मायने नहीं रखती। उन्होंने सबके लिए काम किया है, और काम के उस पर ही हम उन्हें चुन रहे हैं कि हाँ भाई काम के उससे हमें चुनेंगे आगे, और उन्हें एक 2024 में लाना चाहते हैं कि हाँ भाई। त्यागी जी, ये तो काम की बात पे आ गए। ये अब जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो काम की बात पे आएंगे ना। फिर जब कोई मुद्दा ही नहीं है, अब योगी बिरादरी वाली बात कर दी ना पहले कि योगी के साथ में। अब पूछा पार्टी से लड़ाई है, नहीं, योगी जी में तो कोई कमी है ही नहीं, उससे तो आप भूल जाइएगा, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कमी नहीं है। नहीं, अगर काम की बात अगर करें, यूपी में जो काम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, कर रहे हैं, वो तो सम्मान के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपकी सम्मान की लड़ाई है, और इसको हम तो त्यागी जी के सम्मान को दबाए बैठी है बीजेपी, दबाई बैठी है 100%, और हम उसको बाहर निकालेंगे, और पार्टी जो हमें सम्मान देगी हम उसके साथ में हमेशा रहेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद थे हिमांशु त्यागी जी और सुशील राणा जी। इन्होंने दोनों ने बताया कि इस बार इनके समाज का रुख किस ओर रहेगा। कैमरा पर्सन प्रेम शंकर के साथ पंकज चौहान, सहारनपुर।